नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 के अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की मल्टीपल क्वेश्चनों में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चालक छड़ नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिशील है। इसके दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न होगा। तो चालक छड़ जब चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील होती है तो उस पर प्रेरित विद्युत भागबल होता है E बराबर VVL। इसमें v तथा v यानी कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होने चाहिए, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रेरित विद्युत भागबल का मान केवल निर्भर करता है चुंबक चालक के प्रतिरोध पर, चुंबकीय क्षेत्र के मान पर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष चालक के झुकाव पर, संबंध फ्लक्स के परिवर्तन की दर पर। तो चुंबकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत भागबल का मान कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक तांबे की तार की कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर गतिशील होने पर प्रेरित धारा का मान होगा। तो जब तांबे के तार की कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है तो उसमें प्रेरित धारा का मान 0 होता है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंज का नियम देता है प्रेरित धारा का परिमाण, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत भागबल का परिमाण, प्रेरित धारा का परिमाण और दिशा दोनों। तो लेंज का नियम हमें प्रेरित विद्युत भागबल या प्रेरित धारा की दिशा के बारे में हमें जानकारी देता है, इसका आंसर होगा सी, प्रेरित धारा की दिशा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत भागबल तथा संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कलांतर होगा। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई कुंडली के प्रेरित विद्युत भागबल व संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य जो कलांतर होता है वो π/2 होता है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स φb बराबर होता है B.A, तो इसका आंसर होगा ए, B.A। क्वेश्चन नंबर 7 है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निम्न में से होता है। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर प्रति वेबर, बी में वेबर, सी टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर और डी बी व सी के दोनों मात्रक। तो आंसर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर भी होता है और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी होता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, बी व सी दोनों मात्रक। जब एक छड़ चुंबक को लूप के अक्ष के अनुदिश ऊर्ध्वाधर इस प्रकार गिराया जाता है कि इसका उत्तरी ध्रुव लूप की ओर है, तब वलय की ऊपरी सतह उत्तरी ध्रुव बन जाएगी और चुंबक के उत्तरी ध्रुव का वलय के पास आने का विरोध करेगी। इसलिए चुंबक का त्वरण जी से क्या होगा, कम होगा। नॉट यदि कुंडली किसी बिंदु पर टूटी हुई है तब प्रेरित विद्युत भागबल तो उत्पन्न होगा परंतु उसमें प्रेरित धारा प्रवाहित नहीं होगी। इस स्थिति में कुंडली चुंबक की गति का विरोध नहीं करेगी और चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक त्वरण जी से गिरेगी, यानी कि चुंबक का त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण दोनों क्या होंगे, बराबर, जब वलय टूटी होगी। अदरवाइज चुंबक का त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण जी से क्या होगा, कम होगा। तो इसका आंसर होगा बी, गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने के लिए नियम होता है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निश्चित करने का जो नियम है वो लेंज का नियम होता है। तो इसका आंसर होगा बी, लेंज का।